हमारे पास फैसलाबाद में तकरीबन 3 तरह की सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और ज़री। मेरे पास ज़री सोसाइटीज़ है। बतौर CR अवाम अल्नास की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। उन ख़यालात का इजहार मोहम्मद इरफान CR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने किया। मजीद उनका क्या कहना था, चलते हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऑनरेबल शख्सियत मोहम्मद इरफान साहब, जो कि CR हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के। आइए को मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट जो इशू है ख़ासकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से है, इनकी खिदमात के हवाले से है कि इनकी खिदमात क्या हैं। ख़ासकर ज़रूरी सोसाइटीज़ हैं जो छोटी सोसाइटीज़ होती हैं, इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो इनको ये कैसे बैकअप कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे फैसलाबाद में खिदमात को कितना अरसा हो गया और कैसा फील कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। आइए मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद इरफान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई अस्सलाम, थैंक यू सर। फर्स्टली सर बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। थैंक सर बताइएगा कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। यू। हमारे पास जी 3 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं ठीक है। जनरली फैसलाबाद में, जो है हाउसिंग, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो मैं जो देखता हूँ ज़्यादा मेरे पास हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो तकरीबन 2000 के करीब हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, तो उनमें से जो फंक्शनल हैं वो तकरीबन 400 हैं। तो इसके अंदर हमारे 2 तरह के काम होते हैं। एक, इनको हम लोन एडवांस करते हैं और फिर उनसे रिकवरी करते हैं, और एक लोन वो है जो पंजाब में तकरीबन 5 अरब रुपए का लोन है, जो पिछले कोई 30-40 साल से आउटस्टैंड करता है। उसमें से तकरीबन कोई 5-5.5 करोड़ जो है लोन वो फैसलाबाद में आउटस्टैंड करता है, जो तकरीबन 40-50 साल पुराना था। तो हम उसकी रिकवरी करते हैं, उसको हम नॉन परफॉर्मिंग लोन कहते हैं, NPL। तो इसके अलावा हम इनकी इंस्पेक्शंस करते हैं, इनके ऑडिट्स करते हैं, और इनके एनुअल स्टेटमेंट्स या एनुअल नक्शा जात बना के इसको हम बेचते हैं अपने हेड ऑफिस। तो इसके अलावा हमारा एक काम है कि हम ऑक्शंस करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, जो लोन नहीं दे पाते और साल हर साल तकाजा करने के बाद गवर्नमेंट के पैसे वो नहीं दे पाते, तो हम फिर उनकी ज़मीनों को कुर्क करते हैं और उनकी जनाब ना जी ऑक्शन करते हैं, और फिर वो स्टेट के पैसे रिकवर हो जाते हैं। अभी सर तकरीबन 400 के करीब जी 400। उनमें से कितनी डिफ़ॉल्ट है? जो हमारी, आप कैसे कह सकते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन जिन सोसाइटियों से हमने लेना है, तकरीबन वो 150 के करीब हैं, और जो रेगुलर चलती रहती हैं, हर साल पैसे लेती हैं, फिर दे देती हैं, फिर पैसे ले लेती हैं, फिर दे देती हैं, वो तकरीबन हमारे पास हैं कोई 250 सोसाइटी है। तो सर हाउसिंग सोसाइटीज़ की क्या जिम्मेदारी होती है, अभी कितनी है आपके पास फैसलाबाद में? ज़िला फैसलाबाद, हमारा जो जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि जिन सोसाइटियों का शेयर कैपिटल 1 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक होता है, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास होती है, और 3 लाख से लेके 10 लाख तक जो सर्कल रजिस्ट्रार के पास, और 10 लाख से 30 लाख तक डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, 30 से 50 तक जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, 50 से 1 करोड़ तक रजिस्ट्रार पंजाब के पास, और उससे ऊपर सारी सेक्रेटरी को। तो इस फार्मूला के तहत ज़िला फैसलाबाद में कोई सोसाइटी सर्कल रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। जिम्मेदारी से ज़रूरी है। हाँ जी, हमारी फिर जिम्मेदारी ज़री बचती है। हम तो सर यहाँ पे माशाल्लाह कब से हैं CR फैसलाबाद में? CR फैसलाबाद जी रेगुलर तो मैं प्रमोट हुआ हूँ 2021 में, 3-3.5 साल 4 साल हो गए हैं। तो वैसे डिपार्टमेंट में 2014 से हूँ, 10 साल हो गए हैं। हाँ जी, तो फैसलाबाद में मेरी ज़्यादा सर्विस 2016-17 से फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहा, फिर सर्कल रजिस्ट्रार रहा, डिफरेंट पोस्टिंग्स पे काम। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। ये थे जी मोहम्मद इरफान साहब, जो कि CR हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। चौधरी ज़हीर, वक्त न्यूज़ उर्दू, फैसलाबाद।